नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये वर्कशीट संख्या 31 जो 14 सितंबर को आपके पास आ गई थी, ये आने वाली है। और इस वर्कशीट में क्या है, त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात आपने सीखे थे, साइन थीटा कोस थीटा, इनके बीच क्या संबंध होता है, कौन सा किसका उल्टा होता है, कौन सा कैसे निकलेगा, यदि एक दे रखा है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपके पास जूम कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये बोला था याद कीजिए भाई कौन सा क्या होता है। चित्र आपके पास राइट साइड में दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड में सॉरी, ये है, इनके अकॉर्डिंग हमें भरना है। तो देखिए, आपने पीछे सीखा था ना, तो चलिए पीछे वाला यूज करते हैं। आपने क्या सीखा था तो बताइए। साइन थीटा होता है p/h, ठीक है। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है b/h। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये होता है आपका b/h, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा होता है साइन थीटा का। ये p/h है तो ये हो जाएगा आपका h/p, ठीक है। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा जो आपका कोस थीटा इसका उल्टा होता है। सीकेंट थीटा b/h है तो आपका ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा b/h है, h/ हो जाएगा आपका b, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा आपका होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, p/b, p/b होता है। कोट थीटा क्या होगा इसका, कोटेंजेंट थीटा जिसको आप बोलते हो, कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा होता है, ये आपका कोटेंजेंट थीटा था, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा b/p, ठीक है। तो ये आप टेबल भर लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसमें आपके पास दिए गए त्रिभुज की तालिका पूरी कीजिए। ये त्रिभुज आपके पास देश का रेड कलर में इधर राइट साइड में, और ये हमें तालिका पूरी करनी है। तो चलिए इसको पूरी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो आपको इस तालिका में क्या है, इनका सभी का मान भरना है। देखिए आपके पास जैसे पहला साइन थीटा है, साइन थीटा आपको पता है p/h होता है, ये आपका क्या है p है, ये आपका b है बेस, और ये आपका h है। तो क्या होता है p/h, तो 3/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। अच्छा, कोस थीटा, कोस थीटा होता है b/h, b/h यानी 4/5, तो ये आपका आ जाएगा 4/5। आगे चलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा होता है p/b यानी 3/4, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। अब हमें पता है बाकी क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं, बाकी भी निकाल लेते हैं। देखिए कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, और अगर फॉर्मूले से देखोगे तो फॉर्मूले में होता वो h/p होता है, यानी 5/3, या इसका उल्टा कर दो, सीधी बात है। तो क्या हो जाएगा 5/3। ऐसे ही सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, यानी 4/5 था कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, 5/4 हो जाएगा। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है b/p, यानी b कितना है 4 और p कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा, या यूँ कहें कि इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे जो ये वाला दे रखे हैं, ये तो वैसे प्रूव करने के लिए दे रखे हैं कि दोनों इक्वल होते हैं। जैसे साइन थीटा है तो 1/कोसेकेंट थीटा होता है, तो 1/कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा कितना 5/3। अब 5/3 1 के नीचे है, देखिए ऐसे होगा, ये 5/3 1 के नीचे है, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 3/5 हो जाएगा, यानी 3/5 आपका आ जाएगा। ऐसे यूँ कहें कि कोसेकेंट थीटा अगर 5/3 है तो साइन थीटा उसका उल्टा 3/5। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की निकालनी है तो उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये आपका था। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए तालिका हमने पूरी कर ली थी, और आगे बढ़ते हैं। इसमें उदाहरण दे रखा है, ये उदाहरण आप कर लेना खुद से, ये वाला उदाहरण दिया हुआ है इसने, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है।
और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं प्रयास कीजिए, ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे। और मिलान कीजिए, ये मिलान तो आपके भी करवा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ये वाला आपका प्रश्न था, इसमें मिलान करने हैं, ठीक है, ये वाला प्रश्न था आपका। तो मिलान करने, देखिए स्तंभ एक के स्तंभ बी से मिलान करने हैं। तो स्तंभ ए क्या है, पहला है इसमें कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इनमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 जो राइट साइड में है, इनमें से देखिए किसके इक्वल होगा। कोसेकेंट थीटा किसके होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है ये, तो किसके मिलान हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है 1/cot थीटा, या आप एक फॉर्मूला और याद रख लो, टेन थीटा होता है sin थीटा/cos थीटा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos के, तो ये हो जाएगा आपका इसके इक्वल। 1/सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट, भाई सीकेंट थीटा 1/cos है, तो 1/सीकेंट क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, दूसरे से मिल जाएगा। और cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/टेंजेंट के। तो इसमें नया फॉर्मूला ये था, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है tan थीटा के इक्वल, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और चलिए अब कॉपी पेन पे आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन आपके पास, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज में sin थीटा 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोण में अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बोला, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, ये हमने ABC समकोण त्रिभुज बना ली, और हमने क्या माना कि ये 90 डिग्री है, इसने दे नहीं रखा तो ये मान लेते हैं। अब आप देखिए sin थीटा 5/13 दे रखा है, sin थीटा होता है क्या, पहले ये देख लो। sin थीटा दे रखा आपको 5/13, 5/13, और sin थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अगर थीटा इसको मानेंगे, ध्यान रखना, थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब होगी, ये आपका आधार होगी, और ये आपका कर्ण होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये हो गई। अब आप देखिए लंब कितना हो गया आपका 5, कर्ण कितना हो गया आपका 13, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई। अब हमें आधार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे त्रिकोणीय अनुपात निकालने हैं, यानी हमें जो कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, कोसेकेंट थीटा है, और कौन सा सीकेंट थीटा, सारे के सारे मान हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण कितना है, ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारे पास है नहीं, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आधार निकालना, आधार को इस साइड छोड़ दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, और इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर, यानी हम इसको ले सकते हैं आधार का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो कितना आ गया ये आपका, ये 144 आ गया। तो आधार का स्क्वायर यानी वर्ग कितना आ गया 144, और हमें तो आधार निकालना है, ये आधार मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है ये। तो आधार कितना हो जाएगा 144 का वर्ग, उस साइड जाके वर्गमूल हो जाता है, ध्यान रखना। तो कितना आ गया ये 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो ये आपका कितना आ गया 12 आ गया विद्यार्थियों। अब मुझे बताइए ये 12 आ गया, अब हम इजीली सारे त्रिकोणीय अनुपात निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके इक्वल होता है। चलिए ये भी देख लीजिए आप। चलिए तो पहले जैसे आपको निकालना है, पहले तो ये देख लो कि पहले जैसे आपको निकालना है टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा होता है क्या आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे आधार कितना 12। अच्छा कोट थीटा हमें निकालना, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/5। और देख लीजिए
जैसे हमें अभी हमारे पास क्या दिया था, साइन थीटा दिया था 5/13, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 13/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जैसे कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा तो हमें सूत्र से निकालना पड़ेगा, उसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है इसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। बस, तो सारे अनुपात आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणीय अनुपात होते हैं, 6 के 6 आ गए, है ना ये जी। बस आप एक फिगर बना लो, फिगर के अकॉर्डिंग जो नहीं रहता है उसको निकाल लो, और कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, कंपेयर कर लेना इधर आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। लेफ्ट साइड में देखिए, ज्ञात कीजिए कोट थीटा यदि tan थीटा दे रखा हो 15/8, और कोसिकेंट थीटा यदि साइन थीटा दे रखा हो √13/2, और सिकेंट थीटा निकालिए यदि कोस थीटा दे रखा हो 1/√2। लिख लेता हूँ मैं एक बार। तो देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अगर tan थीटा दे रखा है तो हमें निकालना है कोट थीटा, और कोट थीटा हम जानते हैं होता है 1/tan थीटा। तो tan की वैल्यू रख देंगे, 1 कितना हो जाएगा 15/8, और हमें पता है जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाता है, कितना हो जाएगा 8/15। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपको साइन थीटा दे रखा है, कोसेकेंट थीटा निकालना है, तो डायरेक्ट लिख दो आप। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो आप, क्या लिखोगे, उल्ट दो इसको, 2/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा दे रखा है आपको, और सीकेंट थीटा आपको निकालना है, तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा √1, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया, बस उल्टा करना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यदि साइन थीटा 3/5 है और कोस थीटा 4/5 है, तो tan थीटा और कोट थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न था आपका, साइन थीटा दे रखा है, कोस थीटा दे रखा है, tan थीटा और कोट थीटा आपको निकालना है। दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो आप, चित्र द्वारा भी और वैसे भी। देखिए डायरेक्ट देखते हैं एक बार सूत्र द्वारा। हमें पता है भाई सूत्र क्या कहता है, अभी हमने किया था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सॉरी tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना है 3/5, और कोस थीटा का मान है 4/5। अब 3/5 हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाता, आपको पता होगा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 4/5 था, जब नीचे वाली भिन्न को ऊपर लेके जाएंगे पलट जाती है। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया, तो कितना आंसर आ गया 3/4। tan थीटा 3/4 आ गया। अब हमें कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा होता है इसका उल्टा, 1/tan थीटा, यानी 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा का भी निकाला हमने 3/4, और जब ऊपर लेके जाएंगे, नीचे है ये, ऊपर लेके जाएंगे पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। तो 4/3 आंसर आ गया। तो एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है आपका, त्रिभुज द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते हो। ऐसे आपने क्या किया, कोई त्रिभुज बना ली। ठीक है, जैसे त्रिभुज हमने बना ली ABC। अब आपको पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी हम थीटा को यहाँ मान लेते हैं, तो ये क्या होगी लंब, ये क्या होगी आधार, और ये क्या होगी आपकी कर्ण। अब इसने बोला कि साइन थीटा 3/5 है। ये दूसरा तरीका आपका, अगर आपको सूत्र नहीं याद है, साइन थीटा इसने दे रखा 3/5। साइन थीटा होता क्या है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो कंपेयर करो, लंब का मान कितना आ गया 3, और कर्ण का कितना आ गया 5। ये आ गया आपके पास 5, और ये आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण बड़ा होता है। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दें, यानी आधार क्या आ जाएगा फिर √, आ जाएगा। कर्ण का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है 3।
5 का स्क्वायर 25 और 3 तिया 9, कितना आ गया आपके पास ये 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो समझ रहे हो आपके पास कितना आ गया आधार 4 आ गया, यानी ये मान भी आपके पास 4 आ गया है। अब देखिए, अब आपको कुछ भी निकालना है यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको निकालना है tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये उत्तर आ गया। देखिए वही उत्तर है सेम। अब आपको जैसे निकालना है कोट थीटा, तो कोट थीटा कितना होता है उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो देखिए आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे भी आप काम करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट देखनी तो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट भी हमने अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और आप और अधिक वीडियोज़ भी हम इस पर डालने वाले चैनल पे, अगर आप चाहते हो कि घर से पढ़ाई करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।